शेख मंजूर को कौन नहीं जानता, और आप भी जानते हैं और मैं भी कि वो कितना अय्याश आदमी है। लड़की के वारिस राजी, लड़की ने हाँ कर दी, मैंने निकाह पढ़ा दिया। एक निकाह हुआ और क्या कर सकता है? इसमें डरने की क्या बात है? मैं बाहर ताला लगा के जाऊंगा, तुम अंदर से कुंडी लगा लेना और सो जाना। नहीं नहीं नहीं, मुझे अकेले डर लगता है, मुझे छोड़कर मत जाए। ये सुबह दोपहर शाम तुमने पहली गोली खानी है, और दूसरी जो है वो सिर्फ सुबह और शाम। दोपहर में नहीं खाना, खाने के बाद। और वो जो ठंडी चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल इज्तनाब करना, ठीक है? जाओ शाबाश। रेस इधर नेक्स्ट। जी वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। जी फरमाइए, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो मैं इलाज कैसे करूंगा? डॉक्टर साहब, कज़न है अपनी, बच्चा गिरवाना है बस। जी बस जी, सूरत हाल ही ऐसी बन गई है, मजबूरी हो गई है जी। डॉक्टर साहब मजबूरी है, आप पैसे बताइए, काम शुरू करें। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपना बच्चा नहीं गिरवाना। ये तो पागल की बच्ची है जी। चुप कर, तू बंद कर अपने ड्रामेबाजी। क्या समझा के लाए थे तुझे? ड्रामा कर रही है। आप परवाह ना करें डॉक्टर साहब, एक इंजेक्शन देकर बेहोश करें और अपना काम करें। सर आपको बताया था कल सर, जल्दी जाना है सर। जो काम हो सर मुझे बता दें, मैं देख लूँगा सर। सर वो अपना नया नंबर दे दें सर, वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ दफ़ा सर। ठीक है, लिखो 0300 जी सर। 820 9211। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये काम आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। और पता है डॉक्टर साहब, कोई पहली दफ़ा नहीं कर रहे हम लोग ये। जी हाँ, आपको देख के बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काम आप पहली बार नहीं करा रहे, लेकिन शायद इनका पहली बार है। और दूसरी बात ये है कि मेरे क्लिनिक पे ये सब कुछ नहीं होता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, और वैसे भी कानूनी तौर पे और दीनी लिहाज से ये काम गुनाह के ज़ुमरे में आता है। और डॉक्टर साहब, ज़्यादा मसीहाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल करीब था इसलिए हम यहाँ ले आए, वरना कहीं भी ले जाएंगे अपनी लड़की को। लड़की को? अभी तो आप कह रहे थे कि कज़न है आपकी। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी छोड़ो और पुलिस में नौकरी कर लो। चले उठा इसको, चलो उठ, बताता हूँ तुझे, उठ। हेलो। हेलो, कौन है भाई तू? जी कौन है तू और कहाँ है वो? तुझे खरीद के लाया है, किराए पे लाया है? कहाँ रखा है इसने तुझे? बताती क्यों नहीं है? ना तेरा है ना मेरा है, ये वक्त न वक्त पे ठहरा है, मायूसी ने
धुंधली रातों सा सवेरा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या शेख साहब दूल्हा भाई, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठ के आपके पुराने घर के बाहर। किसी के घर के बाहर इंतजार करना कोई शराफत तो नहीं है पहलवान? मैं क्या जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह शेख साहब, क्या रंग रूप निकाला आपने। वो हमारी भाभी जो मैट्रिक पास है, वाह वाह जी, फूले नहीं मुरझा रहे हो तुम तो। आहिस्ता यार आहिस्ता, तुम्हें पता कोई सुन लेगा, सारा मोहल्ला जानता है। अरे यही तो बात है, पूरा मोहल्ला तुम्हें जानता है कि कितने ताकतवर मसल बना रहे हो आजकल, और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो। भाई अब ये भी बताना जरूरी नहीं है कि हमारे घर का चूल्हा जला हुआ है तो पूरे घर को आग लगा दे, धुआं धुआं कर दे। ओहो माय डियर, आई मीन टू से, ओ धुआं धुआं, ओ शेख साहब ये धुआं धुआं कहाँ से लेके आ रहे हो? क्या हमारी भाभी कोई शायरा वारा तो नहीं? माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ किस लिए आवाज लगाई? और हमने आवाज दी नहीं थी, हमने तुम पे आवाज कसी थी। और कहाँ की शराफत है शेख साहब कि तुमने हमारा किराया भी डबल कर दिया, और तुम्हें पता था कि वो साथ वाली दुकान हमें चाहिए थी, वो तुमने किसी और को पगड़ी पे दे दी। किसने कहा तुमसे? और बताना किसने था? उसी स्टेट एजेंट ने बताया जिससे तुमने चढ़वाई है वो दुकान पगड़ी पर। जब भी वो मेरे सामने तुम्हें फोन कर रहा था और तुम्हें फोन नहीं उठाया। अबे फोन रह गया, फोन पहलवान, फोन रह गया। वो कहाँ छोड़ा है? अबे फोन घर पे रह गया। अबे नए वाले घर पे मसला हो जाएगा। यार ये भी कोई बड़ा ही खलंडरा आदमी है। अब वो जब नया वाली भाभी पुरानी वाली भाभी को फोन करेगी तो बड़ा ही मिक्स मसाला होगा। सलाम खाला। तू क्या है यहाँ पे बगैर बताए? जा यहाँ से। मैंने गेट खटखटाया था तो फिर किसी ने खोला नहीं तो कुंडी घुमा के अंदर आ गया। कुंडी घुमा के अंदर आ गया कि बच्चे चल यहाँ से जा जा। मैं ऐसे नहीं आया हूँ, ये जो किराया ना ये लेकर आया हूँ। हाँ तो रख देना यहाँ पे पैसे, मेरे पे कौन सा एहसान किया, और जा यहाँ से। लड्डू बात सुन। जी खाला। बात सुन लड्डू, मेरा एक काम तो कर दे। जी। वो एक डीवीडी दिल वाले दुल्हनिया की ला दे। एक तो खाला तुम हर दूसरे दिन एक ही फिल्म की डीवीडी क्यों देखती हो? शायद इस इंतजार में कि अगली डीवीडी में सोहरा का हाथ भी कोई पकड़कर गाड़ी में ले जाए। चूड़ी मेहंदी ख्वाबों का। ज़ेबी ज़ेबी सुन, जहन्नुम की कहानियों में से एक कहानी। जहन्नुमियों में से हर एक की खाल 40 हाथ के बराबर होगी और उसके दांत 90 हाथ के बराबर होंगे। उसका पेट इस कदर कुशादा होगा कि अगर उस पर पहाड़ भी रख दिया जाए तब भी वो पहाड़ से वसी रहेगा। जब आग उनकी खालों को खाकर खत्म कर देगी तो दोबारा उन्हें खाल पहना दी जाएगी। हाय खैरू, तभी तो देख जरा, मेरा एक पाँव कितना खूबसूरत है और दूसरा वाला छोटा और भद्दा। मुझे पता है क्या लगता है, मैं सीधे हाथ से खाना खाती हूँ। जब हमारे घर सालन, कोरमा, बिरयानी आता है और जब हमारे घर सब्जी, दाल, चावल, चने ऐसी चीजें आती है ना, वो उल्टे हाथ से खाना खाती हूँ। गुस्सा आता है मुझे, तभी मुझे लग रहा है मेरा दूसरा वाला जो पाँव है, उल्टा वाला, बिल्कुल खराब हो चुका है। मैंने क्या कर दिया है? जी नहीं, तेरा एक पाँव छोटा और बड़ा इसलिए रह गया क्योंकि जो तू सबके सामने खाना खाती है ना, वो तो सीधे हाथ से खाती है, और वो जो तू डोली के पीछे हाथ डाल के खाती है ना, उल्टे हाथ से चोरी किया हुआ, उसकी वजह से तेरा उल्टा पाँव छोटा रह गया है। खैरू बहुत हो गया, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। तुझको तो भाई पर्दा करना। अम्मी
हाय हाय हाय, क्या लेकर आई होंगी? बिरयानी, कोरमा, जर्दा या फिर फिरनी? हाय जेबी, तेरा मेरी खुशी में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। क्या मतलब? मतलब ये कि आज नियत से आई चीजों की बारी मेरी है। तुझे याद नहीं है? अरे पर्दा कर लो। आई अम्मी जी। ना कर बंदे मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, 4 दिनों दा मेला दुनिया फेर मटी दी ढेरी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मुर्दे की उम्र भर की मैल धोना, उसे सफरे आखिर, कब्र के हिसाब और जन्नत या दोज़ख के अज़ाब के लिए कोरे लट्ठे में लपेटना, तैयार करना। जितनी भी धुनी ले लूं, जितना भी पानी अपने ऊपर उंडेल लूं, मुर्दे का आखिरी गुस्ल दिमाग से मिटता ही नहीं। जा जल्दी से पानी गर्म करके दे मुझे। जा जा। ग्रेस। जी सर। कितने मरीज बाकी हैं? सर 3 या 4 होंगे। सर वो फैजुल्ला साहब का फ़ोन आया था, आपका पूछ रहे थे कि आप क्लिनिक पे बैठे हैं कि नहीं। मैंने हाँ बोल दी, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं सर। अच्छा ठीक है, और मरीज मत लेना, अगर कोई आए तो इमरजेंसी में भेज देना। ठीक है सर। क्या है ये? कुछ नहीं है सर, मैं फेंक दूंगा सर। ये इधर दिखाओ। मेरी मदद करें आसिया। सर आप ज़्यादा परेशान ना हो सर, बहुत ख़तरनाक लोग हैं सर ये। तुम्हें कैसे पता है सब कुछ? सर अभी नए आए मोहल्ले में, 1.5 महीना हुआ होगा सर। वो मार्केट के सामने कोने वाला घर सर आते ही बहुत मशहूर हो गए सर। कैसे? सर ये आदमी और जो औरत आई थी ना सर खालदा और इकबाल थे सर। ये लड़कियां वगैरह इसी किस्म का कारोबार करते हैं सर। थाने से भी अच्छी सेटिंग है सर इनकी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं इनके पास। और ये लड़की? सर होगी उन्हीं में से कोई। सर आप इन चक्करों में मत पड़िएगा, मैं मरीज भेजता हूँ सर। हाँ अभी फ़ौरन नहीं, 2-3 मिनट में। ठीक सर। सो जा, सब सो जा, रात हो गई, सब सो जा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। यूं रात ने पर फैलाया है, हर सिमत अंधेरा छाया है। क्या पाया है क्या खोया है, वो काटा है जो बोया
हाय अम्मा, इसमें क्या है? नियत का जोड़ा है एक, और 5 सूट मेरा ख्याल है उसके अलावा है। हर बहू और हर बेटी की तरफ से एक जोड़ा। हाय अल्लाह, बहुत खुशियां दे तू फैल साहब के खानदान को, फले फूले उनके यहाँ औलादे हों बहुत सारी। जेबी, होश में काम कर, तोड़ेगी क्या? खैरू को भी तो बोले मेरे साथ काम करे। काम ही तो कर रही है, यहाँ समेट रही है सब। पता नहीं काम समेट रही है खजाना। मेरी किस्मत में सारे लंगड़े लूले मिस्कीन हैं, दूसरों की फातिह दुरूद में इंतजार करने वाले। और एक ये खैरू है, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसको शौहर भी बहुत अच्छा मिलेगा, पैसे वाला। मुझे ही मिलेगा कोई फकीर, फुकरा, गुंडा या फिर कातिल। बेटा तूने दवा खाई थी? जी अम्मा, अब्बा दवा ले आए थे तो मैंने खा ली थी। अम्मा इसमें क्या है? हाय कितनी प्यारी चादर तकिया गुलाब है ना। हाँ बहुत प्यारी है। उनकी बेटियां कह रही थीं कि मरने से पहले ही अपनी ज़िंदगी में लिटाए जाने वाला बिस्तर, तकिया, गिलाफ, अपना कफन, इतर, गिलाफ काबा और गासिल के लिए सोने की अंगूठी सब संभाल कर रखा था उन्होंने। अम्मा सोने की अंगूठी? ओ जेबी, क्या हो गया? आज होश में नहीं है लगता है तू। हाँ जेबी, लगता है तुझे वाकई बेहोशी लग गई है, लेकिन क्या करें, अपनी अपनी किस्मत। अम्मा सोने की अंगूठी मेरी बारी थी ना। पागल हो गई है क्या? तुझे दे दूंगी सोने की अंगूठी। उसे बेचकर बिजली का बिल, छत की भरपाई, नया दरवाजा, पता नहीं कितने काम होंगे। सोने की अंगूठी का सोचना भी मत। हाय कलेजे में ठंडक बैठ गई। क्या मतलब है? मतलब ये कि फिरनी की कटोरियां भी तो हैं, और वैसे भी ये कपड़े लत्ते तो सब फना हो जाएंगे, रहेंगे तो सिर्फ नेक अमाल, और सोना भी तो फना हो जाएगा ना। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाइएगा। इस घर में मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। क्या हरकत है? चलो अंदर। आप जब छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? मुझे इस घर की दीवारें बहुत काटती हैं, मुझे बहुत डर लगता है। खुदा के लिए देखो ये सब लोग देख रहे हैं हमको, क्या नहीं कुछ नहीं होता, आप अंदर आए। अरे मैं आ गया हूँ ना, अब घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। तुम अंदर चलो, ये देख रहे हैं ये सब, मुझे इनसे बात करने दो। मेरी बात सुने ना, आप चले तो नहीं जाएंगे ना? नहीं मुझे आप चलो चल ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख मंसूर। आप लोगों ने मुझसे कोई बात कर? बड़े साहब, ये घर आपने अभी किराए पर लिया है? जी हाँ, अभी कोई 2 हफ्ते हुए। देखिए आप माकूल इंसान लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पिछले घंटे भर से कोई नस्वानी आवाज़ आपके घर में ज़ारो कतार हो रही है। जी यहाँ तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी खातून खाना कहाँ है, और यहाँ पे अपनी बेटी को ताले में क्यों बंद करके रखा हुआ है? वो दरअसल क्या दिमागी मरीज़ हैं क्या? नहीं ऐसी। अरे वो पागल तो नहीं है, कहीं घर को आग नहीं लगा दे। देखिए अगर वो मरीज़ा है तो इस तरह घर में बंद रखना बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, आपकी बेटी के लिए भी और मोहल्ले वालों के लिए भी। वो मेरी बेटी, वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी अहलिया है, मेरी बीवी।